नमस्कार। पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लवलीन निगम। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं और आज का विषय है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन आय का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ये उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम तो बनाता ही है, आपात समय में उन्हें आर्थिक संबल भी देता है। पेंशनधारियों को साल में एक बार नवंबर में बैंक या अधिकृत एजेंसी में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना जरूरी होता है। व्यक्तिगत रूप से वहां जाना, जीवन प्रमाण पत्र जमा करना सबसे बड़ी समस्या होती है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो सुपर सीनियर हैं, बीमार हैं या शारीरिक रूप से कमजोर हैं। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट योजना आरंभ की है, जो पेंशनधारियों के लिए वरदान से कम नहीं है। इस योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे आज हम, और आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेन गुप्त, इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर विश्वेश्वरन और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य विक्रय विपणन अधिकारी गुरशरण राय बंसल। आप तीनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले ध्रुव ज्योति सेन गुप्ता जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि ये योजना जब शुरू की गई थी और फेस ऑथेंटिकेशन जब से शुरू किया गया, और किस तरीके की आप लोगों को इसमें मिल रहा है लोगों का? देखिए, ये जो राष्ट्रव्यापी जो अभियान चलाया जा रहा है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान, ये इस बार 800 शहरों में जो कि पहली बार हो रहा है, और इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के जरिए हम देश के हर कोने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैं, और हमारे पेंशन कल्याण संघ जितने हैं वो सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। तो ये 2014 से ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शुरू किया गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से। पहले आप जैसा बता रही थी कि फिजिकली जाना पड़ता था, और ये बहुत तकलीफदायक होती है पेंशन भोगियों विधारियों के लिए। तो डिजिटल माध्यम से ये शुरू हुआ, और बाद में ये देखा गया कि अगर अधिक उम्र के लोग हैं तो उसके आइरिस और जो फिंगरप्रिंट हैं वो कभी कभी मैच नहीं होते हैं, क्योंकि वो बदल जाते हैं ओरिजिनल डेटाबेस से। तो ये फेस ऑथेंटिकेशन UIDAI और जीवन प्रमाण के संयोजन से ये आधार लिंक्ड जीवन प्रमाण देने का माध्यम तैयार किया गया, जिसको अब डिजिटली आप स्मार्टफोन के जरिए, एंड्रॉयड फोन और इन iOS फोन, दोनों एप्पल फोन से भी आप दे सकते हैं। और ये 2021 के बाद से शुरू किया गया, और इसके माध्यम से बहुत आसान है, आप घर बैठे ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और आपको मैं बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इस साल पिछले साल के तुलना में इस साल दुगना से भी ज्यादा लोग ये फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दिए हैं। जी, यानी एक बहुत अच्छा उत्साह लोगों में देखा जा रहा है, और वो डीएलसी के थ्रू अपना डीएलसी जमा करा रहे हैं। हम चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच हरिद्वार से रवि जवालिया हमारे साथ जुड़े हैं, उनका पहले सवाल सुनते हैं। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार रवि जी, सवाल पूछिए। हाँ, मुझे आपकी आवाज बहुत ही अच्छी लगती है और मैं आपके समाचार संध्या सुनता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सवाल पूछिए रवि जी। जी मैम, आप हर रोज आया करिए समाचार संध्या में। आप सवाल पूछिए रवि जी। धन्यवाद। जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ मैम जी, जो वरिष्ठ नागरिक हैं सर, उनके लिए मतलब कोई ऐसा डिजिटल पेंशन वगैरह है, तो अगर वो नहीं जा पाते तो क्या उनके लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, या मतलब क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके मतलब बच्चे बाहर रहकर काम करते हैं या थोड़ा सा ये अलग रहते हैं, तो उनके लिए क्या कोई ऐसा टोल फ्री नंबर है जिससे वो
संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि हम आज चर्चा कर रहे हैं? जी रवि जी, हम समझ के जो खुद नहीं जा सकते हैं उनके लिए क्या आप लोग सुविधा देते हैं? देखिए, ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाया ही गया है ताकि आप तक पहुंचा जा सके। और इस बार जो अभियान हम लोग चला रहे हैं वो दूर दराज के इलाकों में जो अधिक उम्र के जो पेंशनधारी हैं उन तक पहुंचने के लिए ही ये अभियान आप लोगों के लिए ही चलाया जा रहा है। और ये जो सवाल है आपका, इसमें देखिए फेस ऑथेंटिकेशन, जो चेहरे का पहचान, तो आपके पास एक स्मार्टफोन, जो भी आपके जानकार कोई भी हो उनके पास या तो कोई स्मार्टफोन हो, आपके आसपास पड़ोस में अगर कोई रहते हो जिनको आप जानते हो, या आपके बच्चे, आपके कोई भी जो अगर कोई पुत्र हो या सुपुत्री हो जिनके पास एंड्रॉयड फोन या एप्पल फोन जो भी हो, इसको आप डिजिटल 2 ऐप हैं, उसमें 2 ऐप आपको डाउनलोड करने हैं जो प्ले स्टोर में मिलते हैं। एक आधार फेस RD, ये एक ऐप है, और एक जीवन प्रमाण ऐप है। 2 ऐप हैं। उसमें से आधार फेस RD आपको डाउनलोड करने के बाद उसका आइकन नहीं दिखता है, जीवन प्रमाण का दिखता है। ये डाउनलोड जैसे ही हो जाएगा, उसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे, वो एक मेनू ड्रिवन है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, आपके समझ में आने के लिए बिल्कुल आसान से स्टेप्स हैं। तो एक बार आपको उसको डाउनलोड करना है, उसके बाद उसमें घुसना है, उसके मेनू से आपको जाना है और आपको एक बार अपना दर्ज करा देना है रजिस्टर, और दोबारा एक बार उसके सामने खड़े होके, उसके कैमरे के सामने एक बार पलक झपकना है। ये जैसे ही आप कर लेंगे तो वो सिस्टम पहचान जाता है कि आप जीवित हैं और आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तुरंत बना दिया जाता है। धर्मवीर का भी एक सवाल है, वो सुनते हैं। लवलीन जी नमस्कार। नमस्कार धर्मवीर जी, सवाल पूछिए। मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बात कर रहा हूँ। सर नमस्कार, मेरे 2 सवाल हैं जी। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको पेंशन आती थी, तो अब उसकी वाइफ को आ जाएगी, तो उसकी वाइफ का भी जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ेगा क्या? और उसके बाद अगर वो भी एक्सपायर हो जाती है तो उसकी बेटी है जो अनमैरिड है, तो वो ट्रांसफर उसको हो जाएगी, फिर उसको भी यही सेम प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो एक चीज और ये पूछूंगा साथ में, अगर एक उसकी बेटी है गवर्नमेंट जॉब करने वाले की, वो उसी पे डिपेंड है, उसकी अगर मैरिज हो गई, मैरिज के बाद उसका विधवा हो जाती है, तो उसके बाद क्या उसको मिलने की उम्मीद है पेंशन? इसके लिए जानकारी दीजिए, धन्यवाद। देखिए, 2 चीज है धर्मवीर जी। पहला तो कोई भी पेंशनधारी हो, वो कहीं पे भी कार्यरत रहे हैं, सेवानिवृत्ति के बाद उनको साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र देना ही है। वो कुटुंब पेंशनर हो, मतलब फैमिली पेंशनर हो, या जो मेन पेंशनर हो, कोई भी हो, उसको जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है। दूसरा जो सवाल आपका है कि जो उनकी मृत्यु के बाद उनकी जो वाइफ को मिलेगा, वो तो आप जानते ही हैं। और उसके बाद फिर जो डॉटर हैं, वो जब तक अनमैरिड रहती हैं वो डिपेंडेंट ही माना जाता है। ये मैं केंद्र सरकार के CCS पेंशन रूल के तहत जो केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं उनके लिए बता रहा हूं। राज्य सरकार में आपको अपनी जो कार्यालय से आप सेवानिवृत्त हुए हैं उससे थोड़ा सा संपर्क करके आपको जानना पड़ेगा, लेकिन मोटा मूल भाव से ये एक यही लॉजिक लगाया जाता है कि जो अनमैरिड डॉटर होते हैं, अविवाहित डॉटर होते हैं, वो तो रहते ही हैं डिपेंडेंट। विवाह के बाद अगर वो विधवा हो जाती है तो उनको भी केंद्र सरकार के जितने पेंशनर हैं उनके तहत उनको दिया जाता है, तो उनको भी जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। झारखंड जमशेदपुर से सोनाली पल लाइन पे जुड़ी हुई हैं। सभी को नमस्कार। नमस्कार सोनाली जी, सवाल पूछिए। हाँ मैम, मैं एक्चुअली मेरी एल्डर सिस्टर जो है, जिसके बारे में सर अभी बताएं कि केंद्र सरकार के CCS रूल के तहत उनको फैमिली पेंशन मिलता है अनमैरिड डॉटर का जी। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि इस साल मैंने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देने का बहुत प्रयास किया, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही कि एज के कारण उनकी उंगलियां जो है वो बायोमेट्रिक्स नहीं ले रही है, और उनके आंख में भी प्रॉब्लम है, तो उनकी आइरिस से भी बायोमेट्रिक्स लेना संभव नहीं हो रहा है।
तो फिर मैं डिजिटल प्रमाण पत्र कैसे मतलब उनके लिए कर सकती हूँ? ध्रुव ज्योति, देखिए ये सवाल मैं पहले के सवाल से फिर से दोहराता हूँ। 2 ऐप आप लिख लीजिए। आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एक ऐप है आधार फेस RD, AADHARFACERD, ये एक ऐप है। और एक है जीवन प्रमाण, JEEVANPRAMAN। ये अगर दोनों ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे स्मार्टफोन में, उसके बाद आप जीवन प्रमाण का ऐप जैसे ही खोलेंगे, वो आपको मेनू ड्रिवन है। आपको उस कैमरे के सामने, मोबाइल फोन के कैमरे के सामने उनको रखना है जिनका जीवन प्रमाण पत्र देना है। वो रजिस्टर एक बार हो जाएंगे, उसके बाद उनका PPO नंबर आपको डालना है और उसके बाद फिर से एक बार जब आपके कैमरे के सामने रहेंगे तो एक बार पलक झपकना जरूरी है। यू हैव टू विंक योर आईज। एक बार पलक झपक लेंगे तो वो तुरंत आपको एक ओके मैसेज दे देगा और 48 घंटे के अंदर अंदर आपको दोबारा मैसेज आ जाएगा कि DLC सक्सेसफुली आपको रजिस्टर हो चुका है। इसके अलावा मैं IPPB के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा आप इनके भी सहायता ले सकते हैं, वो गुलशन जी बताएंगे। जी, उनसे पूछेंगे। इससे पहले शिमला से राकेश जुड़े हैं, फिर बंसल जी से भी पूछेंगे कि कैसे ये लोग काम करते हैं। जी राकेश जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरा विशेषज्ञ से ये सवाल है कि मैं एक खुद ब्लाइंड हूँ। मेरा ये सवाल है कि क्या जो मेरा डिजिटल सर्टिफिकेट, लाइफ सर्टिफिकेट, क्या पोस्टमैन जो है घर बैठे बना सकते हैं या घर घर में पोस्टमैन आए हम ब्लाइंडों के लिए? आप ही से बंसल जी, क्योंकि ग्रामीण कैसे करते हैं डाक सेवा? जी देखिए, इसमें अब हम ये बताना चाहेंगे कि ग्रामीण डाक सेवक जो है उसके पास एक डिवाइस होता है और साथ में उसके एक बायोमेट्रिक डिवाइस भी रहता है जी। तो अगर वो ब्लाइंड हैं तो उनके लिए 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि अगर उनके फिंगरप्रिंट से, अगर वो बायोमेट्रिक एक डिवाइस है उसको अपनी उंगली के निशान से अगर वो अपना कर पाए तो वो फिंगरप्रिंट से हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, आजकल जो नया जो ऑप्शन आया है, जो अभी बहुत आजकल कारगर रूप से चल रहा है, वो है फेस ऑथेंटिकेशन, यानी कि चेहरे को ऑथेंटिकेट करने वाला। तो अगर वो चेहरे ऑथेंटिकेशन से भी वो कर लेते हैं तो उसमें बस आई ब्लिंक जो है, अगर वो आईलिड्स ब्लिंक हो जाता है तो भी वो हो जाएगा, उसमें कोई और दूसरी कोई चीज नहीं चाहिए। तो दोनों ऑप्शंस इसमें काम करेंगे और इन दोनों ऑप्शंस के द्वारा वो पोस्टमैन को या तो घर पे बुला लें या पोस्ट ऑफिस चले जाएं, तो वहां पे दोनों जगह पे बहुत नजदीकी उनके एरिया में पोस्टमैन से संपर्क करें और ये सुविधा ले सकते हैं। वैसे भी बंसल जी, IPPB की अगर बात करी जाए, इनकी क्या भूमिका रहती है और कैसी उपलब्धि, क्योंकि आप ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अंदर तक जाके लोगों को सेवा पहुंचाते हैं, तो कैसे काम करते हैं और कैसी उपलब्धि अब तक आपको मिली है, कैसा लोगों से आपको उत्साह मिलता है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जी। जैसे आप जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस के साथ लोगों का बहुत ही जुड़ाव है। बहुत समय से लोग पोस्ट ऑफिस से जुड़े हुए हैं और सब पोस्टमैन को, पोस्ट मास्टर को सब जानते हैं और गली गली में, शहर शहर में, दूर दराज में 1,63,000 पोस्ट ऑफिसेज जो कि सभी गांव से संपर्क रखते हैं, वो गांव में जुड़े हुए हैं। तो जो हमारे पेंशन जो धारी हैं वो चाहे गांव में भी बसे हुए हैं, उनको शहर आने की जरूरत नहीं है, अपने बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा पोस्ट ऑफिस जो है वो 181 जो पेंशन सर्विसिंग अथॉरिटीज है, PSAs जो हैं, उन सब के वो जीवन प्रमाण बना सकता है। इट इज एग्नोस्टिक ऑफ एनी PSA एंड एनी ऑफ द PDA और पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स जो हैं उनसे एग्नोस्टिक है और सभी का वो जो जीवन प्रमाण जो है बना सकता है। उनके पास बायोमेट्रिक डिवाइस होता है। लगभग 2 लाख पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक पूरे देश भर में, और जैसा कि ध्रुव जी ने बताया, इस बार हम लोग 800 शहरों के अंदर हम कैंप्स लगा रहे हैं। लगभग 3,000 कैंप्स हम ऑलरेडी लगा चुके हैं और इसके अलावा अभी भी हम लोगों के साथ संपर्क कर रहे हैं कैंप्स के द्वारा, और लोग जो हैं हमारे पोस्ट ऑफिस से संपर्क कर रहे हैं अपना जीवन प्रमाण। और जयपुर से प्रबोध जुड़े हैं, उनका सवाल सुनते हैं। मैं 83 ईयर्स ओल्ड पेंशनर के लिए वो फेस ऑथेंटिफिकेशन कर रहा हूँ उमंग के द्वारा, लेकिन वो मेरे पास 4-5 बार मैंने प्रयास किया लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। ब्लिंक भी करके, लाइट का भी जैसा वो कह रहा है तो वैसे मैं उसके अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो उसमें और क्या हो सकता है प्लीज?
इसमें प्रमोद जी आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप जो जिस ऐप से कर रहे हैं इसमें नहीं होने का हम लोगों ने ये पूरे जो महीने भर से ये चल रहा है, तो आप लोग आपका कोई ना कोई कहीं पे तकनीकी वो फंस रहा होगा, उसको सॉल्व करना ज़रूरी है। आप एक हमारा जो टोल फ्री नंबर है इसको आप नोट कर लीजिए, 1800-111-111-960। इस पर आप फ़ोन करके कल डेफिनेटली आप इसको दर्ज करवा दीजिए, और मैं आपका सवाल लेके ही जा रहा हूँ। इसको आप इसमें इस फ़ोन नंबर पे आप अपना कोई भी कांटेक्ट आप ज़रूर छोड़िए, हम लोग अपने टेक्निकल टीम के थ्रू माध्यम से इसको ज़रूर सॉल्व कर देंगे। जयपुर से ही जितेंद्र जुड़े हैं कार्यक्रम में। हेलो जी जितेंद्र जी, सवाल पूछिए। हाँ पूछिए सवाल। ठीक है, अच्छा एक दो प्रश्न है। एक तो कुटुंब पेंशन क्या होता है, और दूसरा एक बहुत दिनों से मेरे कंफ्यूजन चल रहा है लेकिन अभी तक दूर नहीं हुआ है। ये जीवन प्रमाण, जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, ये सब लोग बोल रहे हैं सिर्फ गवर्नमेंट कर्मचारी जो है या स्टेट के या कहीं के वही सिर्फ करेंगे, और मैं एक पूछना चाहता हूँ कि सारे भारत में सभी स्टेट गवर्नमेंट वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और क्या नाम है एकल नारी पेंशन देती है। वो दुकान, हाँ, तो क्या उनको भी करना है क्या? वो दुकान चलाते हैं, गांव में खेती करते हैं। देखिए इसमें जितेंद्र जी दो सवाल आपके थे। एक तो कुटुंब पेंशन मतलब फैमिली पेंशन है, तो कुटुंब पेंशन का मतलब ये है जब जो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी होते हैं वो पेंशनधारी होते हैं, उनका जब मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद प्रावधान है सरकार में, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी जगह जहां पेंशन दिया जाता है, तो उस जो भी प्रावधान है, उस जो रूल वो फॉलो करते हैं, वो रूल के तहत कुटुंब पेंशन दिया जाता है। उसका प्रावधान बना हुआ है कि उसके बाद उनके स्पाउस को दिया जाता है, स्पाउस के मृत्यु के बाद किसको दिया जाता है, उसका पूरा सीरीज, जैसे केंद्र सरकार में उसके बाद उनके पेरेंट्स, उनके विडोड डॉटर्स, अनमैरिड डॉटर्स, सन्स, इनवैलिड सन्स, वो पूरा प्रावधान बना हुआ है। तो वो बैंक्स को पता रहता है और पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज को पता रहता है, और जो पीपीओ जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू करते हैं उसमें भी ये साफ लिखा रहता है, तो उसके तहत ये पे होता है। दूसरा सवाल जो आपका है कि पेंशनधारी अगर वो कोई है, जो प्रावधान आप बता रहे हैं राज्य सरकार के, तो अगर वो पेंशनधारी है तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र उनको देना अनिवार्य है साल में एक बार, क्योंकि वो जीवित हैं या नहीं ये बैंक को जो पेंशन जो डिसबर्स कर रहे हैं आपको, उसको ये पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सरकार का एक प्रावधान है ताकि आपका पेंशन किसी और के खाते में या किसी गलत जगह नहीं चले जाए, इसके लिए भी ये जरूरी है। और मैं बताना चाहूंगा कि फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अगर आप देंगे, ये बहुत सिक्योर है, और ये देना बहुत मतलब ये देने से आपकी एक पुष्टि हो जाती है, सरकारी दस्तावेजों में आपकी एक पहचान बनता है, और इसको आप जरूर करें। और घर बैठे ही वो हो, घर बैठे ही आप कर सकते होगा। हैं। एक व्हाट्सएप सवाल है, आई हैव डिपॉजिटेड आधार कॉपी पीपीओ एंड फिल द फॉर्म एज डिजायर्ड बाय द एसबीआई बैंक वेयर आई रिसीव्ड माय पेंशन ऑन 5th November 24, बट टिल डेट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी एसएमएस फ्रॉम बैंक रिगार्डिंग दिस। हाउ डू आई इंश्योर दैट माय डीएलसी हैज बीन एक्सेप्टेड बाय एसबीआई? आप कोई कंफ्यूजन में नहीं रहें। आप सिंपली जो मैंने 2 ऐप बताए, आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण, ये 2 ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दर्ज करा दीजिए। आपको अगर एसएमएस नहीं भी मिला है, लेकिन ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जैसे ही आप जमा करेंगे तो इसमें आपको और कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना पीपीओ नंबर उसमें डालना है और आपके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, आप निश्चिंत रहिए कि वो बिल्कुल सही जगह जमा हो चुका है। दिल्ली से केशव जुड़े हैं। जी केशव। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार, सवाल से बोल रहा हूँ जी। मैम मेरा सवाल ये है, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन मिलती है विधवा औरत को जी,
तो उनमें जैसे अगर वो भी एक्सपायर हो जाती है तो उनका बेटा मैरिड है, तो क्या उनको भी मिलेगी पेंशन या नहीं? वो गलत तरीके से लेता हो तो उस पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, एक तो प्रावधान जो आप सवाल पूछ रहे हैं, केंद्र सरकार के जो पेंशनधारी हैं उसमें ये नहीं मिलता है। जो कार्यरत अगर कोई बेटा है, पुत्र है, वो पेंशनधारी के साथ वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई गलत तरीके से ले रहा है, आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बार रिपोर्ट होते भी हैं और इसमें पेंशन बंद भी हुए हैं, इसमें कार्रवाई भी होते हैं। आप या तो हमारे जो टोल फ्री नंबर है इसमें भी आप करा सकते हैं, आप सीवीसी को भी करा सकते हैं। आप इसको रिपोर्ट जरूर कराएं अगर आपके ध्यान में ये है, संज्ञान में ये है। मध्य प्रदेश छतरपुर से राशिद अहमद खान का सवाल सुनते हैं। जी नमस्ते सर। नमस्कार, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए जी, फिर बाद में वो गुजर जाते हैं तो उनकी पत्नी को सुनते हैं कि मतलब हाफ पेंशन करीब हो जाती है, और यदि कोई बेटी अनमैरिड है या कोई आश्रित है तो क्या उसको भी पेंशन आधी मिलती है या मिलने का प्रावधान है कि नहीं प्रावधान है? देखिए, अगर पेंशन भोगी जो केंद्र सरकार से अगर सेवानिवृत्त है, इसमें मैं साफ आपको कर देता हूं कि केंद्र सरकार के सारे जो कर्मचारी हैं उनकी मृत्यु के बाद उनके पत्नी को पेंशन मिलता है। जो उनका जो पेंशन था उसका 30% मिलता है, और जो उसके बाद उनके पत्नी के देहांत के बाद भी अगर अविवाहित कन्या हैं तो उनको भी मिलेगा, और वो जितना उनके पत्नी को मिलता था वही पेंशन उनको भी दिया जाएगा। जी, विश्वेश्वरन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अभी बंसल साहब कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम काम करते हैं, तो किस तरीके से डाक सेवक, हाउ डू दे वर्क? The Dak Sevaks have been empaneled with a mobile phone from our side. So using the mobile phone, they will be able to do all the services that is made available in a typical post office. But with regard to DLCR, this digital life certificate, they will be able to give this service to every pensioner who is approaching them, irrespective of the bank from which they are getting their pension, from the Dak Sevak itself, by way of a very assisted mode service, which will be possible both at the doorstep of the customer as well as in the post office which is nearby, and also in any of the various camps we are conducting. So this will be helpful for them to do this service at a very, very convenient time and convenient place. And if a particular person doesn't have Android phone? No, it doesn't matter if the person should have. The mobile has been provided to the postman. Okay. The postman will be able to, with his mobile, able to do the digital certification for any pensioner who is coming to him, and that will be properly fed into the system. Is there any fees of that? So typically the post bank charges up to 70 rupees for very nominal fees of 70 rupees. जी, मथुरा से विष्णु का सवाल है। जी विष्णु। हेलो। हाँ मैडम, मैं दोनों आंखों से मैडम ब्लाइंड हूँ मैं। जी, सवाल ना, तो मैडम मेरी पेंशन आती है सर, तो मैडम तो क्या मुझे भी ये जीवन प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य होगा मैडम? जी विष्णु जी, जैसे मैंने बताया, अगर कोई भी पेंशनधारी है तो उनको ये जीवन प्रमाण पत्र देना है। और जैसा मैंने आपको बताया, या तो आप जो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस है उनसे आप संपर्क करें, या फिर आपके जो बैंक हैं उनसे संपर्क करें। और सबसे आसान जो मैं बताया आपको, आपके पास कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन हो या एप्पल फ़ोन हो, या आपके जानकार में कोई हो जिनके पास ये फ़ोन हो, तो उनको आप बोलिए ये 2 ऐप जो मैंने बताया, आधार फेस आरडी और जीवन प्रमाण, ये 2 ऐप आप डाउनलोड करें और घर बैठे आपको ये जीवन प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं, लेकिन आपका जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। दिल्ली से सुरेश का सवाल है। जी सुरेश। जी मैम नमस्कार। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैम मेरे साथ मेरे फादर रहते हैं, वो देख भी नहीं सकते जी, और गांव मेरा उत्तराखंड में है। वो पेंशन के बारे में वो करनी थी, अभी तक क्या कहते हैं इनके कोई पेपर मैंने 2-4 बार भेज दिए, वो कहते हैं वो पेंशन आ नहीं रही है।
देखिए, इसमें ये तो पेंशन आने की जो बात कर रहे हैं आप, ये हो सकता है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण आप दिए नहीं हो, वो एक बार अपने बैंक से संपर्क करके पूछ लीजिए कि पेंशन क्यों नहीं आ रही है। अगर वो पेंशन नहीं आ रही है जीवन प्रमाण पत्र के अलावा, अगर जीवन प्रमाण पत्र के लिए नहीं आ रही है, तो आप तुरंत, जैसा हम लोग बता रहे हैं, पोस्ट ऑफिस के जरिए या स्मार्टफोन के जरिए आप दाखिल करिए। और अगर उसके अलावा अगर कोई कारण है तो आप ये टोल फ्री नंबर पे 1800-111-960 1800-111-960 इस नंबर पे आप किसी भी वीकडेज में सोमवार से शुक्रवार तक आप सुबह के 9:30 से 5 बजे तक आप इस पर डायल करिए। हमारे जो कॉल सेंटर है वो उठाएंगे। इसमें आप अपना जो कंप्लेंट है इसको दर्ज करा दीजिए। इसका 1 से 2 महीने के बीच में हम इसका निवारण जरूर कर देंगे। दिल्ली से सुखदेव का सवाल है, जल्दी से सुखदेव जी सवाल पूछिए, घड़ी की गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। गुड इवनिंग। हाँ मैडम, ये मेरा सवाल है कि जो बंदा सुपर सीनियर सिटीजन बन जाता है उसकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होती है? और सेकंड क्वेश्चन इज कि आफ्टर द डेथ ऑफ द पेंशनर वाइफ की पेंशन क्या हाफ लगती है या वो कंटिन्यू रहती है? उसका सवाल ध्रुव ज्योति जी दे चुके हैं। ये मैं ब्रीफली बता देता हूं। ये 80 इयर्स के बाद से आपका 20%, उसके बाद 30%, 35%, उसकी एक टेबल बनी हुई है। आप पेंशनर्स पोर्टल में जाएंगे तो उसमें भी प्रावधान आपको दिया हुआ है। 80 साल से 100 साल के बीच में आपको 20% से बढ़ोतरी होते हुए आपका चला जाएगा, वो 100% तक हो जाती है। और जहां तक फैमिली पेंशन का सवाल है, एनहांस्ड फैमिली पेंशन भी होते हैं। उनके अगर 80 साल हो जाते हैं तो उनके 80 साल के उम्र के बाद से उनका जितना पेंशन है उसके बाद 20%, 25%, 30% ऐसे करके बढ़ोतरी होती जाती है। और अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने श्रोताओं के सवाल सुने और उनका जवाब दिया। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।